जी नाज़रीन, अहम ऐलान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दिसंबर 2020 में मैं कराची आ रहा हूँ, कराची में मौजूद होऊंगा। कराची में जो लोग मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जनवरी 2021 से इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। दिसंबर तक एडमिशन ओपन है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा महदूद है। आप दुनिया में कहीं पे भी बसते हैं, आप इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ AQ जेमस्टोन्स का भी बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मयारी नगीने अगर आप हासिल करना चाहते हैं, AQ जेमस्टोन पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। AQ स्पेशल से एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इल्म नजूम को सिखाने का सिलसिला और ख़ास तौर पे AQ स्पेशल के अंदर मैं आप लोग को गाइड करता हूँ कि जेमस्टोन्स का दुरुस्त तरीक़ाकार क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है अपने जायचे की रोशनी में। ये बात तो अब तय है, आप सबको मालूम हो चुकी है कि जायचे के अलावा जितने भी कुलिये कायदे हैं उनके मुताबिक अगर नगीना लेकर पहना जाए तो वो खुदा न ख्वास्ता आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। इल्म नजूम के नाज़रीन 3 कुलिये कायदे हैं जिनकी बेस के ऊपर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि नगीना किस तरह से पहना जाता है। सबसे पहले तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो भी जायचे का लगन है, पहला घर है जिसको हम असेंडेंट भी कहते हैं, लगना भी कहते हैं, वो क्या है। उसके अकॉर्डिंगली कौन कौन से प्लैनेट्स असेंडेंट के लिए दोस्त हैं, कौन से दुश्मन हैं, और उसके मुताबिक जो है पहना जाता है। ये ज़ाहिरी सी बात है कि अगर 2 सियारे का नगीना लेकर पहनेंगे वो फ़ायदा देगा, दुश्मन सियारे का नगीना लेकर पहनेंगे तो वो नुकसान देगा आपको। सियारे को देखने के लिए 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है कि सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो बैठा कहाँ पे है, किस घर में बैठा है, वो आया कहाँ से है और उसकी नज़र कहाँ पे पड़ रही है। अगर वो अच्छे घर से आया है और आप उसका जिसको हम रतन भी कहते हैं, नगीना कहते हैं, आप लेकर पहन लेते हैं और अच्छी पोजीशन से आया है तो अच्छे असरात देगा। अगर बुरी जगह से आया है तो बुरे असरात देगा। फिर अगर बुरी जगह पर बैठ गया और वहाँ से आपने उसकी ख़राबियाँ दूर करनी हैं तो उसके साथ साथ उसकी बुराइयाँ भी हाईलाइट होंगी। फिर वो वहाँ से देख कहाँ पे रहा है, उसकी नज़रात क्या हैं, यानी उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, वो कौन कौन सी नज़रात अपनी बना रहे हैं। इन चीज़ों को जानना पहचानना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई ये वीडियो जो है मेरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि इससे उनको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और उन लोगों के लिए भी जो इल्म नजूम से दिलचस्पी रखते हैं या नगीना पहनना चाहते हैं। आज जिस जायचे के हवाले से मैं बात करूँगा वो है कि टॉरस लगन के अंदर यानी बुर्ज सौर लगन के अंदर अगर आपका पहला घर टॉरस है यानी बुर्ज सौर है तो आप ज़मुरद लेकर पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते, ज़मुरद के क्या असरात होंगे आपके ऊपर, उस हवाले से आज मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँगा। आप इस वक्त स्क्रीन पे एक जायचा मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं नाज़रीन, जहाँ पर नंबर 2 लिखा हुआ है। नंबर 2 का मतलब है कि दूसरा बुर्ज के सेकंड ज़ोडिक साइन, उसके हवाले से गुफ्तगू होगी। और इसका जो दूसरा घर जहाँ पे नंबर 3 लिखा हुआ है। और एक और बात बता दूं कि इस जायचे में हम अतारत की पोजीशन देखेंगे, क्योंकि अतारत का ताल्लुक़ ज़मुरद के साथ है कि अतारत की क्या क्या प्लेसमेंट होगी। फिर जायचे के 5वें घर में जहाँ पर नंबर 6 लिखा हुआ है उसका ताल्लुक़ भी अतारत के साथ है, यानी इस जायचे के 2 डिपार्टमेंट सौर ने खाना माल, औलाद और मोहब्बत का डिपार्टमेंट जो है वो अतारत को दे दिया है। और अतारत
बुर्ज सौर के लिए उसका जो हाकिम सियारा है ज़ोहरा, उसके लिए ये एक दोस्त सियारा है कि दोस्ती का योग बनाता है। इस असेंडेंट के लिए मरकरी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन कुछ जगहों पे ख़राब भी होता है। उस हवाले से हम अपनी गुफ्तगू को आज आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं ज़िक्र करता चलूँ कि अगर अतारद पहले ही घर में आकर बैठ जाए, जहाँ पर नंबर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आकर बैठ जाता है तो पहले घर में अतारद की जो प्लेसमेंट है वो इस लगन जायचे के मुताबिक बेहतर मानी जाती है। यहाँ पर अगर अतारद प्लेस हो तो आप ज़मुरद लेकर पहन सकते हैं, और यहाँ से इसकी बिल्कुल 7वीं नज़र बिल्कुल सामने 7वें घर पे पड़ रही है, जहाँ पे नंबर 8 लिखा हुआ है। यहाँ के लिए भी बेहतर हो गया कि आपकी मईशत आपके ख़ुद कंट्रोल में आ गई, और वहाँ से आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के सुख को भी देख रहे हैं। यहाँ पे अगर अतारद प्लेस हो तो आप ज़मुरद लेकर पहन सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब मैं ज़मुरद का नाम लेता हूँ तो अतारद से जुड़े मज़ीद जो नगीने हैं, जिसमें सब्ज़ अकीक है, ऑनेक्स है, पेरीडॉट है, ये भी आप लेकर पहन सकते हैं। लेकिन क्योंकि ज़मुरद सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का स्टोन है तो उसी के हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे का दूसरा घर, जहाँ पर नंबर 3 लिखा हुआ है। ये नाज़रीन अतारद का अपना ही घर है, और अपने घर में कोई भी सियारा आकर बुरे असरात नहीं देता अगर वो बेहतर घर हो। यहाँ पर अतारद की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है सौर असेंडेंट वालों के लिए। यहाँ पर अगर अतारद हो तो आप ज़मुरद लेकर ज़रूर पहनिए। फ़ाइनेंशली तौर पे, आपकी गुफ्तगू में, आपके रिश्तेदारी के मामलात में, आपके ख़ानदान की नस्ल जो आगे बढ़नी है उसके लिए फ़ायदेमंद। और फिर यहाँ से 8वें घर पे इसकी नज़र पड़ रही है, जहाँ पर नंबर 9 लिखा हुआ है। यहाँ पे कि इंसान अपनी मेहनत से अपनी मुश्किलात को ख़ुद से दूर कर लेता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 4 लिखा हुआ है। ये जायचे का तीसरा घर है। यहाँ पर अगर अतारद आकर प्लेस हो जाता है तो अवॉइड किया करें, क्योंकि अतारद की और कमर की आपस में दोस्ती नहीं है। अतारद की 2 ऐसे सियारे जिनके साथ दोस्ती नहीं, एक कमर और एक मरीख। तो आपने कभी भी यहाँ पर ज़मुरद लेकर नहीं पहनना। अगर डिग्री वाइज कमज़ोर है तो आप ज़मुरद लेकर पहने, लेकिन मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ तीसरे घर के हवाले से। क्यों? क्योंकि तीसरे घर का ताल्लुक़ फजूल की मेहनत से है कि आपकी मेहनत का सिला अगर आपको देगा, लेकिन उसके साथ साथ खामखा की फजूल की मेहनत बढ़ा देगा। आपको जो है वो ज़िम्मेदार कर देगा कि आपने अपने छोटे बहन भाइयों का भी ख्याल रखना। रखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाजायज़ ख्याल रखना उसको भी हाईलाइट कर देगा। तो जब भी तीसरे घर में अतारद आ जाए तो अवॉइड किया करें कि यहाँ पे आपने ज़मुरद नहीं पहनना। टॉरस लगन वालों की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब। नाजरीन, जहाँ पर नंबर 5 लिखा हुआ है, ये सौर असेंडेंट के अंदर जायचे का चौथा घर है। यहाँ पर अगर अतारद आकर प्लेस हो जाता है बहुत अच्छा माना जाता है। आप बिल्कुल ज़मुरद लेकर पहन सकते हैं, और यहाँ से बिल्कुल इसकी सामने जो 7वीं नज़र है वो 10वें घर पे पड़ रही है, जहाँ पर नंबर 11 लिखा हुआ है। यहाँ पे इसकी नज़र पड़ना आपके करियर रोज़गार के मामलात में फ़ायदा देगा। इवन जहाँ पे इसकी प्लेसमेंट है, घर का सुख, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, अच्छी गाड़ी, इस हवाले से भी फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 6 लिखा हुआ है। ये नाजरीन सुमला का घर है कि अतारद का अपना ही घर है, और यहाँ पर अतारद को शर्फ मिलता है। ये वो जगह है कि जहाँ पर आप आंखें बंद करके ज़मुरद को पहन लें, कि यहाँ पर ज़मुरद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सौर असेंडेंट के अंदर 5वें घर में अतारद मौजूद है, अपने ही घर में और शर्फ का है, तो ऊपर से मोल तरकोन में कि तसलीस के घर में भी है, तो आप डेफिनेटली इसको लेकर पहनिएगा। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा, औलाद का सुख देगा, अनसर्टन गेन देगा। फिर उसके बाद मोहब्बत के मामलात में आसानी। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है, सीधा 11वें घर के ऊपर नंबर 12 जहाँ पे लिखा हुआ है कि बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा, कारोबारी मामलात में मुनाफा, ख्वाहिशात पूरी करवाएगा आपकी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के छठे घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 7 लिखा हुआ है। नाजरीन, ये मैज़ान का घर है। यहाँ पर अगर अतारद आकर प्लेस हो जाता है तो आपने कभी भी ज़मुरद लेकर नहीं पहनना।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक ख़राब घर में आकर बैठ गया। तो यहाँ पर अगर आप ज़ुमरद लेकर पहनेंगे तो इस घर से रिलेटेड जो ख़राबियाँ हैं उसको हाईलाइट करेगा कि मईशत के लिए, औलाद के लिए रोग दुख तकलीफ़ की कैफियत में मुब्तला, कि ऐसा शख्स सारी ज़िंदगी ये कहता हुआ मिलेगा कि मुझे मेरी मेहनत का सिला ही नहीं मिलता, कि पैसे मेरे पास आने से पहले ही ख़र्चा उसका तैयार होता है और ख़र्च हो जाते हैं। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र 12वें घर पे कि बीमारी के ऊपर भी ख़र्चा है, अखराजात में भी इजाफ़ा, हर चीज़ में इजाफ़ा। तो अवॉइड करें अगर छठे घर में अतारद मौजूद हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 8 लिखा हुआ है। यहाँ पर नाज़रीन अगर अतारद आकर प्लेस हो जाता है, ये मरीख का आम घर है, ख़ास घर नहीं है। यहाँ पर भी आप ज़ुमरद लेकर पहन सकते हैं। और यहाँ से बिल्कुल सामने 7वीं नज़र असेंडेंट पे पड़ रही है कि अगर आप अतारद का नगीना पहनेंगे, एक तो मोहब्बत की शादी का योग बना रहा है कि वो अफराद जिनकी शादी मोहब्बत की करना चाह रहे हैं और ख़ुशकिस्मती से अतारद 7वें घर में है, तो फिर तो आप डेफिनेटली ज़ुमरद को लेकर पहने। फिर डेली वेजेस में फ़ायदा, रोज़मर्रा की अशिया की जो ख़रीदारी है उसमें आपको फ़ायदा देगा। फिर आपकी जो 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है, आपकी शख्सियत के अंदर आपको हिसाब किताब के हवाले से भी बड़ा कैलकुलेटिव बना देगा, अच्छा बना देगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब, जहाँ पर नाज़रीन नंबर 9 लिखा हुआ है। ये सौर असेंडेंट का 8वां घर है। यहाँ पर अगर अतारद आ जाए तो आपने ज़ुमरद लेकर नहीं पहनना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ख़राब घर है। मुश्किलात में इजाफ़ा, दौलत के मामलात में मुश्किलात, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात को ख़राब करेगा, औलाद की प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, मिसकैरेजेस होंगे। तो यहाँ पर जब भी अतारद प्लेस हो, आपने कभी भी ज़ुमरद को लेकर नहीं पहनना, क्योंकि ज़ुमरद मज़ीद ख़राबियों को हाईलाइट करना शुरू कर देगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 10 लिखा हुआ है। ये नाज़रीन इस सौर असेंडेंट के अंदर जायचे का 9वां घर है, बुर्ज जद्दी का, ज़ुहल का घर है। यहाँ पर अगर अतारद आकर प्लेस हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर आप ज़ुमरद लेकर पहन सकते हैं। वालिद के साथ ताल्लुकात को बेहतर करेगा, कामयाबी, मज़हब पे अकीदा, बैरून मुल्क सफ़र का योग बना रहा है। और आप अगर यहाँ ज़ुमरद लेकर पहनते हैं, इसकी 7वीं नज़र तीसरे घर पे कि मेहनत का फल भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिलवाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 11 लिखा हुआ है। ये नाज़रीन जायचे का सौर असेंडेंट के अंदर 11वां घर है, बुर्ज दल्व का यानी ज़ुहल का घर। यहाँ पर अगर अतारद की प्लेसमेंट हो जाती है तो बहुत अच्छा एक योग बनता है कि ऐसा शख्स, एक तो इतनी दौलत होती है कि उसको भी नहीं पता होता कि मेरे पास कितनी दौलत है, करियर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से 7वीं नज़र सामने चौथे घर पे डाल रहा है कि ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के हसूल के हवाले से आसानियाँ पैदा, वालदा के लिए अच्छा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 12 लिखा हुआ है। ये नाज़रीन जायचे का 11वां घर है, सौर असेंडेंट के अंदर पाइसिस का। यहाँ पर अगर अतारद आकर प्लेस हो जाता है तो सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अतारद को हबूत यानी डिबिलिटेशन में चला गया, बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए। जिन लोगों ने मेरे लेक्चर्स सुने हैं उनको ये अंदाज़ा होगा कि जब स्यारा शर्फ का या हबूत का होता है, वो बाउंड हो जाता है कि उसने अगर शर्फ का है तो अच्छे असरात देने हैं, हबूत का है तो उसने बुरे असरात ही देने हैं। तो जो शख्स भी यहाँ पे ज़ुमरद को लेकर पहनेगा, स्यारा बाउंड है बुरे असरात देने के लिए, ना आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, ना कारोबार में मुनाफा होगा, ना बड़े बहन भाइयों के साथ बनेगी। फिर यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है सामने 5वें घर पे, औलाद के हवाले से प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, मोहब्बत के मामलात में नाकामी और अनसर्टेन लॉस भी आपको देगा कि ऐसा नुकसान जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करें, लेकर पहने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब। नाज़रीन जहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है, ये जायचे का 12वां घर है यानी एरीज़ का। यहाँ पर अगर अतारद आकर प्लेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ख़राब घर है, नहस घर है, ख़राबियों में इजाफ़ा के मईशत आकर बैठ गई अखराजात के घर में।
तो सारी ज़िंदगी जो कमाया वो ख़र्च हो गया, कुछ भी महफूज ना रहा। अगर बचा तो बीमारी पे ख़र्च हो गया। अगर बैरून मुल्क का योग तो बनाएगा कि ऐसी दौलत आपको मिलेगी जो बैरून मुल्क से आती है, लेकिन वो बैरून मुल्क ही रह जाएगी। तो यहाँ पे जब भी अतारद आकर प्लेस हो जाए, आपने ज़मुरद कभी भी नहीं पहनना। मैं एक दफ़ा फिर से आपको बता देता हूँ कि सौर असेंडेंट के अंदर अगर जायचे के तीसरे घर में, जायचे के छठे घर में, जायचे के 8वें घर में, जायचे के 11वें घर में और 12वें घर में, इन 5 घरों के अंदर अगर अतारत प्लेस हो जाता है सौर असेंडेंट में, तो कभी भी ज़मुरद पहनने की गलती मत कीजिएगा। सिर्फ एक कंडीशन है, अगर अतारद शम्स के क्योंकि बहुत करीब अक्सर रहता है तो गरूबियत का शिकार होता है। अगर अतारद गरूब है तो फिर आप ज़मुरद लेकर पहन सकते हैं, अदरवाइज़ आपने कभी भी ज़मुरद नहीं लेकर पहनना। पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे में, 5वें में, 7वें में, 9 और 10वें घर में अगर अतारद हो तो आप ज़मुरद लाजमी पहने, आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।